नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर में हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। सावन का दूसरा सोमवार है आज और शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। बम भोले के जयकारों के साथ अभिषेक हो रहा है। सावन के दूसरे सोमवार पर बड़ी संख्या में भक्त शिवालयों में पहुंच रहे हैं और शिव भक्तों की जय जयकार से पूरा मंदिर गुंजायमान हो रहा है। जिस जिस मंदिर में भक्त जा रहे हैं वहां पर केवल और केवल हर हर महादेव के नारे ही सुनाई दे रहे हैं। तो देखिए, सावन का दूसरा सोमवार है आज। शिवालयों में भक्तों की भीड़ है। मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे और मन में सच्ची आस्था लेकर के भक्त भोलेनाथ के पास जा रहे हैं, उन्हें मना रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। तो आपको बताएं कि बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज, अमावस्या का भी दिन है और सावन का दूसरा सोमवार भी है। तो ऐसे में आपको भगवान भोलेनाथ की दोगुनी कृपा प्राप्त हो सकती है अगर आप भगवान शिव को याद करें, उनका स्मरण करें, उनकी पूजा अर्चना करें। संजय ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ऋषिकेश से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। संजय, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आज सावन का दूसरा सोमवार है, बेहद शुभ दिन है आज, और ऐसे में भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है। मंदिर में कितना उत्साह है और क्या मन में आस्था लेकर के भोले भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं? जी हाँ, आज सोमवार है और सावन का दूसरा सोमवार है, साथ में सोम की अमावस्या है। और बात करें उत्तराखंड में, इसको हरेला अमावस के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ जो मंदिर में आज जो जलाभिषेक करने जो शिवालय में लोग आ रखे हैं, जो भक्त लगा आ रखे हैं, उनकी काफी लंबी लाइन है। और सुबह से ही यहाँ 4 बजे से लाइन लगी हुई है, लोग आ रहे हैं क्योंकि आज का दिन सोम की अमावस की वजह से ही बहुत बड़ा दिन पड़ रहा है। तो सोमवार को जो अमावस पड़ती है उसको सोम की अमावस भी बोला जाता है। और यहाँ पर लोग जय घोष कर रहे हैं भोलेनाथ का, जहाँ का लोग बहुत खुशी से और अपने मन की श्रद्धा से भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हैं। पूरा माहौल यहाँ भक्तिमय हुआ है। और सुबह 4 बजे से लोग लगातार लाइन लगाकर यहाँ पर जो है पुरुष है, महिला है, बच्चे हैं, सभी लोग यहाँ जल अभिषेक करने के लिए आ रखे, फूल ला रखे, बेलपत्ती ला रखे, गंगा जल ला रखे। तो ऐसे में भगवान शंकर को आज के दिन गंगा जल और बेलपत्ती चलाने का ही ज्यादा महत्व होता है। बिल्कुल, बहुत सीधी सी सरल सी प्रक्रिया है और भोलेनाथ इतनी जल्दी मान भी जाते हैं। और इस वक्त क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा में है तो भोलेनाथ ही सृष्टि के पालनहार हैं। संजय, हम ये जानना चाहते हैं कि भक्त बड़ी संख्या में मंदिर जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ तमाम व्यवस्थाएं क्या मंदिरों में दुरुस्त है? चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो या फिर मंदिर के मैनेजमेंट की व्यवस्था हो, ये तमाम चीजें सही चल रही हैं? हाँ जी, ये एक बहुत पौराणिक मंदिर है और यहाँ का जो एक मैनेजमेंट है वो अखाड़ों से है। और लेकिन जो लोग यहाँ के जो वॉलंटियर बोल सकते हैं, जो यहाँ सेवादार बोल सकते हैं, जो हमेशा यहाँ सेवा करने आते हैं, वो सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। जैसे कि सोमवार होता है, सोमवार में एक रात पहले ही वो लोग इतवार से शुरू कर देते हैं। साफ सफाई लोगों के लिए माहौल बना देते हैं, उनको आने जाने की किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, लाइन में लगने की कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह का जो माहौल है यहाँ साफ सफाई का और उसका तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं। पूरा मैनेजमेंट इस चीज को देखता है और जब देखता है कि अब यहाँ माहौल सही बन गया है, अब जो भक्तजन है उनको आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तभी वो मंदिर के द्वार खोले जाते हैं। और रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा के लिए ऋषिकेश का जो माहौल है वो बहुत ही सुरक्षित है। और यहाँ पर 2-4 लोग ही अगर पुलिस के यहाँ द्वार पे अगर आ जाते हैं तो सब लोग बहुत ही उन्हीं को देखकर ही पूरी सुरक्षा जो है हो जाती है। और साथ में जो वॉलंटियर्स हैं वो अपनी तरीके से मंदिर को और लोगों की सुरक्षा के लिए लगे रहे। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि ऋषिकेश में जो माहौल है वो शांतिपूर्ण है और शांतिपूर्ण ही रहे हमेशा, यही हम कामना करते हैं। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे हम आगे भी जानकारी लेंगे, लेकिन ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। सुमित सैनी हमारे साथ हरिद्वार से बने हुए ज़्यादा जानकारी के साथ लाइव। सुमित सैनी, क्योंकि हरिद्वार की तस्वीरें जनता तक पहुंचानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो भक्त हरिद्वार नहीं पहुंच पाए
उनके लिए तस्वीरें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी, ताकि वो तस्वीरों से ही माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके, भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। तो सुमित, बताएं कि कितनी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, कितना उत्साह है, क्या तस्वीरें हैं? कीर्ति, बिल्कुल आज सोमवती अमावस्या का स्नान है और सावन मास का दूसरा सोमवार है। बड़ा ही विशेष दिन है आज, कई संयोग बन रहे हैं क्योंकि आज का जो दिन है, आज शिव पार्वती के पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अभी हम इस वक्त यहाँ पर हर की पौड़ी पर हूँ और ये हर की पौड़ी पर ये सामने ब्रह्मकुंड है, जहाँ पर तमाम जगह से लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं और माँ गंगा में इस आस्था की डुबकी लगाते हैं। तो इसको लेकर, आज के स्नान को लेकर तमाम श्रद्धालु सुबह से ही हरिद्वार आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मान्यता है आज के दिन स्नान कर दान पुण्य करने से हर मन की इच्छाएं पूरी हो जाती है और बड़ा ही फलदायक फल प्राप्त होता है। आज के दिन को लेकर दान करने का विशेष महत्व है। सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु गंगा में स्नान कर रहे हैं, क्योंकि अभी कांवड़ मेला था, 4 जुलाई से कांवड़ मेला भी चल रहा था, जिसको लेकर तमाम अन्य प्रदेशों से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे थे और मां गंगा अपने शिवालयों जलाभिषेक किया। कांवड़ यात्रा समापन हो चुकी है। कांवड़ यात्रा में इस बार 4 करोड़ 7 लाख के आसपास श्रद्धालु हरिद्वार में पहुंचे थे। और ब्रेक के बाद रुक कर रहे हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास परिसर में वृक्षारोपण किया। उन्होंने आम की पूषा श्रेष्ठ प्रजाति का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेला प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन का पर्व है। हरेला पर्व के उपलक्ष्य में प्रदेश में सामाजिक संगठनों, संस्थाओं और विभागों के माध्यम से व्यापक स्तर से वृक्षारोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, जल संरक्षण और जल धाराओं के पुनर्जीवन की दिशा में राज्य में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए सभी को आगे आने के लिए आह्वान किया है। राज्य में इस दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। राज्य में 1200 से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए हैं। इस दिशा में आगे भी लगातार कार्य होंगे। हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में विभिन्न प्रजातियों के 51 पौधे लगाए गए। उत्तराखंड में सांस्कृतिक पर्व हरेला की धूम देखने को मिल रही है। इस अवसर पर देहरादून में वन विभाग ने देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के समीप कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वालों को सम्मानित किया। कार्यक्रम की थीम जल संरक्षण एवं जल धाराओं के पुनर्जीवन को रखा गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति एवं हरेला पर्यावरण को समर्पित है, इसलिए आने वाले भविष्य के लिए पेड़ लगाकर उसका संरक्षण करें और उत्तराखंड में जल संरक्षण करने में सहयोग करें। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने हरेला पर्व की बधाई देते हुए कहा कि वन विभाग ने इस बार 8 लाख वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है। आठ लाख वृक्षों का टारगेट रखा गया है। विगत 3 वर्षों में हमने 25 लाख वृक्ष लगाए हैं और इस वर्ष, लेकिन इसमें सबसे बड़ी इस बार के हरेला की सबसे बड़ी तारीफ ये है कि इसमें मैंने आपसे कहा पौधारोपण नहीं, पौधारोपण के साथ साथ नदियों के, खालों के, नालों के, गौलों के पुनर्जीवन के साथ साथ उनको पेड़ों को संरक्षित करना, इस पर ज्यादा फोकस है। इसीलिए हम लोगों ने वन दरोगा के क्षेत्र को इसकी बेसिक यूनिट माना। 8 लाख वृक्षों का टारगेट रखा गया है। विगत 3 वर्षों में हमने 25 लाख वृक्ष लगाए हैं और इस वर्ष, लेकिन इसमें सबसे बड़ी इस बार के हरेला की सबसे बड़ी तारीफ ये है कि इसमें मैंने आपसे कहा पौधारोपण नहीं, पौधारोपण के साथ साथ नदियों के, खालों के, नालों के, गौलों के पुनर्जीवन के साथ साथ उनको पेड़ों को संरक्षित करना, इस पर ज्यादा फोकस है। इसीलिए हम लोगों ने वन दरोगा के क्षेत्र को। हरेला पर्व के अवसर पर अल्मोड़ा में वन विभाग ने वृहद पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। इस दौरान विधायक मनोज तिवारी और जिलाधिकारी विनीत तोमर ने पौधा लगाया। 1 महीने तक चलने वाले वन महोत्सव में जिले में
3,50,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जाएगा। ये हरेला पर्व हमारा हरियाली का प्रतीक है और हम सबको एक संकल्प लेने की आवश्यकता है कि इस वर्षा ऋतु के आगमन पर और हरेला पर्व पे हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे वृक्षारोपण करना चाहिए और उसके साथ साथ जो वृक्षारोपण होना चाहिए या तो हमारे जो चौड़ी पत्ती के वृक्ष हैं, चाहे बांज हो, चाहे उतीस हो, चाहे महेल हो, चाहे इनका, और दूसरी ओर जो हमारे जहाँ पर बसासत है वहाँ पर फलदार पौधों का रोपण करना चाहिए, जिससे कि हम हरियाली का भी संदेश दें, पर्यावरण भी संरक्षित रखें और शुद्ध हवा हमारे लोग को मिले। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है आज की जो चुनौती है कि जो जल का संचय कैसे हो, तो वृक्षारोपण से कहीं ना कहीं जल का संचय भी हो। नई टिहरी की चंबा मोटर मार्ग के समीप भोन बागी में टिहरी वन प्रभाग के द्वारा हरेला पर्व पर कई प्रजातियों के पौधे लगाए गए। इस कार्यक्रम में टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित भी मौजूद रहे। सप्तधान्य, सप्त दिवस और सप्त ग्रह, हरेला उनका ये सबसे बड़ा पूजन का पर्व है। और ये सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आपने इसकी अवधारणा पर अगर आप गए होंगे, हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं लेकिन वो 5 जून को मनाते हैं। 5 जून में भारत में कहाँ आप पेड़ लगा सकते हैं। तो मैं बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने हरेला पर्व का शुभारंभ किया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हम सब के संरक्षक इस प्रदेश के पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत विस्तृत रूप से जो है हरेला पर्व मनाने का आह्वान किया है। आगे 15 अगस्त तक हम लोगों ने टारगेट बनाया है। हम करीबन 13 लाख पौधे जनपद में लगाएंगे विद इन 1 मंथ। और इसमें आज जो शुरुआत हुई है उसमें जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर करीबन 1000 पौधे हमने यहाँ पे विभिन्न स्कूल के बच्चों के साथ, स्वयं सहायता समूह के साथ और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ, सभी के साथ रोपित किए हैं। इसके साथ ही एक स्रोत पर भी हमने अभी पौधारोपण किया है। और अभी जो हमारे जल जीवन मिशन की जो योजना चल रही है उसमें भी हमने कहा है कि जहाँ जहाँ हमारे पेयजल के स्रोत हैं वहाँ पर हम मनरेगा से या वित्त से या अन्य जो भी योजनाओं से हो सकता है वहाँ पर ऐसी वृक्षारोपण। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल में नगरपालिका पार्क में स्वच्छ भारत अभियान के तहत पालिका कर्मचारियों को आधुनिक स्वच्छता उपकरण वितरित किए। अजय भट्ट ने कहा, स्वच्छता मिशन के तहत CSR फंड से 26 लाख की लागत के आधुनिक उपकरण बांटे जा रहे हैं। प्रदेश सरकार 10 करोड़ की लागत से हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब लगाने जा रही है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार ने 413 करोड़ का फंड दिया है ताकि आपदा प्रभावित क्षेत्रों को राहत मिल सके। BEL से करीब 9-10 करोड़ रुपए हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब लगाने के लिए मांग रहा हूं, जो एग्रीमेंट होना शेष रह गया है, स्वीकृत हो गया है। अब पूरे क्षेत्र में हार्ट के ऑपरेशन करना बहुत सरल हो जाएगा जब कैथ लैब लग जाएगी। आज तक यहाँ कैथ लैब थी ही नहीं। तो इस तरह से जो भी पूर्ति कर सकते हैं हम धीरे धीरे करके हर चीज़ की पूर्ति हम CSR मद से करवा रहे हैं। आपदा के लिए पूरी तरह से हमारी सरकार ने जो व्यवस्था करी थी वो आज कारगर सिद्ध हो रही है। डिजास्टर से पहले, डिजास्टर के दौरान और आपदा के बाद जो स्थितियां आती हैं वो पूरी तरह से चाक चौबंद की। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। सुप्रिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनकर जनता परेशान हो चुकी है, क्योंकि जनता अब PM मोदी के मन की बात नहीं बल्कि अपने मन की बात बताना चाहती है। सुप्रिया ने कहा कि इसीलिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में अपने मन की बात ना करते हुए जनता के मन की बात सुनी, जिसमें जनता ने खुलकर के अपनी समस्याओं को राहुल के सामने रखा। 9 साल से लोग एक आदमी के मन की बात सुन के उकता चुके हैं। वो राहुल गांधी जी से हाथ जोड़ के कह रहे थे हमारी बात सुनिए, और जैसा कि मेरे लीडर ने कहा कुछ टाइम बाद उन्होंने बोलना बंद कर दिया और सिर्फ लोगों की बात सुनी। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, लोगों के मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं, लोगों के मन में बहुत सारे डाउट हैं, लोगों के मन में बहुत सारी
आकांक्षाएं भी हैं, बहुत एम्बिशन भी है, उनकी कोई बात ही नहीं सुनना चाहता है। ना गृहिणियों की बात आप सुनना चाहते हैं जो 1200 पे सिलेंडर खरीद रही हैं, ना आप किसान की बात सुनना चाहते हैं जिसकी डीजल के दाम को आपने दुगना कर दिया, जिसके खाद को बढ़ा दिया, जिसके ट्रैक्टर पर जीएसटी लगा दिया, ना आप युवाओं की बात सुनना चाहते हैं जिनके परीक्षा आप बार बार कैंसिल कर देते हैं, वो न्यायालय के चक्कर लगाने लगते हैं। आप किसकी बात सुनना चाहते हैं? 9 साल। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत रविवार को देहरादून पहुंची और मीडिया से बातचीत करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राहुल गांधी को कोर्ट से न्याय मिलेगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और किसानों के बीच जाने से घबराए हुए हैं, लेकिन देश की आवाम राहुल गांधी के साथ है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से या किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, युवाओं के, महिलाओं के, किसी के भी हक को लेकर जब भी आवाज उठाई है तो भारत की राजनीति में एक बहुत लंबी लकीर खींची है। उन्होंने इस देश में जब सरकार की कलई खोली, इस देश में अडानी के महाघोटाले को इस देश के सामने जब वो सदन में लाए तो एक साजिश, एक षड्यंत्र के तहत उनकी सदस्यता रद्द करी गई। 9 दिन बाद एक कोर्ट केस फिर से खुलता है, जिसने स्टे एप्लीकेशन दी है वही विड्रॉ होती है। तो ये सब एक साजिश के तहत हुआ था और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी सदस्यता रद्द करने के बाद सरकार ने सबसे बड़ी मूर्खता का काम किया, क्योंकि ये देश उनके साथ। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबों को हिंदी के साथ अंग्रेजी में भी छपवाने का फैसला लिया है। यानी अब इन विद्यालयों में छात्र अपनी एक ही किताब का दोनों भाषाओं में अध्ययन कर सकेंगे। इससे न केवल अपने हिसाब से छात्र किसी भी भाषा में पढ़ाई कर पाएंगे, बल्कि एक ही पुस्तक में अनुवाद के जरिए अंग्रेजी का भी ज्ञान उन्हें हो सकेगा। वहीं उत्तराखंड के शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी का कहना है कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का प्रदर्शन सुधारने के लिए भी उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने नई पहल शुरू की है। पहल में छात्रों के इंग्लिश विषय को अधिक से अधिक आसान बनाने की योजना तैयार की गई है। साथ ही पिछले साल की गई गलतियों को भी सुधारा जा रहा है। देखिए, कई बार अलग अलग माध्यमों से ये बात आती है कि हिंदी में पढ़ाई की जाए या इंग्लिश में पढ़ाई की जाए। वर्तमान समय में देखें तो इंग्लिश भी बच्चों को आनी चाहिए और हिंदी भी आनी चाहिए। तो दोनों में एक हम लोगों ने एक प्रयास किया है और उस पर विचार चल रहा है कि जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम लोग द्विभाषी यानी उसको बाइलिंगुअल कर दें। उसमें एक चैप्टर एक पृष्ठ पर हम लोग इंग्लिश में रखेंगे और एक पृष्ठ पर हिंदी में रखेंगे, ताकि बच्चे को बहुत आसानी से इंग्लिश और हिंदी दोनों समझ में आ जाए। अटल का रिजल्ट खराब हुआ था हमारा, उसको दोबारा जब कंपार्टमेंट होना था तो ये निर्णय लिया था हम लोगों ने गर्मी में बच्चों को पढ़ाया जाए, और उनको पढ़ाया भी है। जब कंपार्टमेंट देंगे बच्चे निश्चित रूप से रिजल्ट हमारा अच्छा आएगा। इसके अलावा जो पिछली बार कुछ त्रुटियां इस तरह से हो गई थी कि जो हिंदी माध्यम के बच्चे थे उनसे इंग्लिश का ऑप्शन ले लिया था। इस तरह की भी मानवीय त्रुटियां हुई थी जिसको हम लोगों ने इस बार ठीक किया है और आगे ये ठीक हो इसकी तैयारी हम पहले से। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।